आप इमेजिन कीजिए, आसमां में एक साथ 100 प्लेन्स उड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी टकरा नहीं रहा। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यही कहानी है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। दोस्तों, 1900s की शुरुआत में जब हवाई सफर नए था, पायलट्स सिर्फ अपने आंखों पर भरोसा करते ही थे। क्या होता जब धुंध छा जाती या अंधेरा हो जाता? उस वक्त तो कोई रडार भी मौजूद नहीं था। आप सोचिए, हर पायलट को मंजिल का तो पता होता, पर दूसरे प्लेन्स कहाँ हैं, इसका अंदाजा नहीं। 1930s तक जब हवाई सफर बढ़ रहा था, तो पहला मेजर एक्सीडेंट ने दुनिया को हिला दिया। 1931 में कैनजास के आसपास 2 प्लेन्स टकरा गए और दुनिया को समझ आया, हमें आसमां के लिए भी ट्रैफिक कंट्रोल चाहिए। लेकिन कैसे करें ये सब कुछ बिना टेक्नोलॉजी के? ये सवाल था सबसे बड़ा इंजीनियरिंग पजल। तब इंजीनियर्स ने एक जरा सा रेडियो इस्तेमाल कार की प्लान बनाया। हर पायलट अपने राउट और पोजीशन ग्राउंड तक भेजेगा। ग्राउंड पर बैठे कंट्रोलर्स पायलट्स के मैसेजेस लिखते, लाइंस खींचते और एक मैनुअल ट्रैफिक मैप रेडी करते। इस अप्रोच को बोला गया प्रोसीजरल कंट्रोल, जहां हर फ्लाइट एक स्पेसिफिक हाइट और टाइम स्लॉट पर चलती। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे प्लेन्स तेज और ज्यादा होते ही गए, मैनुअल सिस्टम टूटने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 की दौरान रडार नाम की एक नई वंडर टेक्नोलॉजी सामने आई। रडार ने पहली बार कंट्रोलर्स को दिखाया किस डायरेक्शन में कौन सा प्लेन है और कितनी दूरी पर है। अब कंट्रोलर्स सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि देख भी सकते ही थे, एक ग्लोइंग स्क्रीन पर। यहाँ से ही शुरू हुआ नया युग, रियल टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। कंप्यूटर्स की आने से 1960s में हर एयरक्राफ्ट को ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन मिल गया। एक टाइनी ट्रांसपॉन्डर एयरक्राफ्ट पर लगता, जो रडार सिग्नल को कोड बार्किंग रिटर्न देता। इसे कंट्रोलर्स को हर प्लेन का एल्टीट्यूड, स्पीड और आइडेंटिफिकेशन इंस्टेंटली मिलता। आप समझिए, ये एक इंजीनियरिंग ऑर्केस्ट्रा था, जहां हर एल्गोरिदम एक सुर होता। एटीसी सेंटर्स में अब मैसिव कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन ग्रिड्स इंस्टॉल किए गए। वो लोग जो पहले लैंडलाइन पर इंस्ट्रक्शन देते थे, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रियल टाइम बात करते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज के जमाने में प्रेडिक्शन शुरू कर दिया है, किस प्लेन को किस पाथ पे ही हमेशा सेफ रखा जाए। हर सेकंड दुनिया भर में लगभग 100,000 एयरक्राफ्ट सिग्नल्स एक्सचेंज होते ही हैं कंट्रोलर्स और पायलट्स के बीच। कहीं यूरोप के टावर में कुछ कंट्रोलर्स नाइट शिफ्ट में, तो कहीं अमेरिका में एक रडार ग्लोइंग स्क्रीन पर नजर जमाए हुए। ये सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक ट्रस्ट नेटवर्क है, जहां एक गलती का मतलब हो सकता है विनाश। इसलिए एटीसी ट्रेनिंग दुनिया के टफेस्ट कोर्सेस में से एक माना जाता है। कंट्रोलर्स के लिए फोकस और कामनेस एक इंजीनियर के लिए प्रिसिजन जितनी इम्पोर्टेंट होती है। अक्सर लोग समझते हैं फ्लाइट सेफ होना सिर्फ पायलट की जिम्मेदारी है, लेकिन असल में एक पूरा हिडन आर्मी काम करती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स एक साइलेंट गार्डियन जैसे हैं, जो आसमां के हर कदम को मॉनिटर करते ही हैं। लगता है सब बस एक स्मूथ सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम के हर सेकंड में 90 से ज्यादा कैलकुलेशंस होती है। वेदर डेटा, एयर प्रेशर, वाइंड स्पीड, सब कुछ एल्गोरिदम में फीड होता है लाइव बेसिस पर। दोस्तों, आज अगर आप एक फ्लाइट में सेफ लैंड करते ही है, तो इसे एक इंजीनियरिंग मिरेकल समझिए। आसमान का ट्रैफिक जैम एक टाइम पर सिर्फ एक इंजीनियरिंग ड्रीम था, जो आज एक प्रेसाइज डिजिटल सिम्फनी बन चुका है। हर लाइट ब्लिंक, हर बीपिंग साउंड, हर इंस्ट्रक्शन एक इनविजिबल सिस्टम की सक्सेस का प्रमाण है। आपके लिए ये सोचना जरा मुश्किल होगा कि एक सिंपल रेडियो से शुरू हुआ कॉन्सेप्ट आज सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग सिस्टम में से एक बन चुका है।
आप अगर अब फ्लाइट के विंडो से नीचे देखें, तो याद रखिए, इस पीस के पीछे 1 लाख इंजीनियर्स और कंट्रोलर्स की सांस है।